गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अश्विनी कुमार। मैं अभी हमारे आश्रम आस्था ध्यान केंद्र में हूं, जो कि गुजरात में चिखले के पास स्थित है। दोस्तों, इस आश्रम में हर महीने एक शिविर होता है, जिस शिविर का नाम है समृद्धि साधना शिविर। और मैं हर रोज एक वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि आपको ये शिविर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सही गलत घटनाएं घटित होती है, सुखद दुखद घटनाएं घटित होती है, और इस घटनाओं के चलते हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस होती हैं। कई लोगों के प्रति हमें घृणा होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, और जब कभी भी हम उस इंसान को याद करते हैं तो उस घटना से जुड़ी हुई घृणा का, गुस्सा का हम अनुभव करते हैं। और दोस्तों, जब तक ये घृणा और ये गुस्सा हमारे भीतर बना रहता है, तब तक हम जीवन में सही मायने में कामयाब नहीं हो सकते। हम जीवन में परमात्मा के सानिध्य का अनुभव नहीं कर सकते। एक बार एक बौद्ध मोनेस्ट्री में 5 शिष्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तो गुरु ने उन्हें कहा कि देखिए, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मैं मेरे मोनेस्ट्री में दाखिला दूं, मैं आपको स्वीकार करूं शिष्य के तौर पर, उसके पहले मैं आपकी जो है एक कसौटी लेना चाहूंगा। तो गुरु ने उन लोगों को पूछा कि क्या आप किसी को घृणा करते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई हो, और जब आप उसे याद करते हो तो आप उन्हें घृणा का अनुभव करते हो? तो सभी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो गुरु ने कहा कि देखिए, मैं आपको सभी को एक कागज देता हूं। आपको क्या करना है, आपको इस कागज में उन सारे व्यक्तियों का नाम लिखना है जिसे आप घृणा करते हो। सभी शिष्य ने, किसी ने 2 व्यक्तियों का नाम लिखा उस कागज में, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10। वैसे ही सभी शिष्य ने जितने लोगों को वो अपने जीवन में घृणा करते थे, उन लोगों का नाम लिख के वो कागज के साथ में गुरु के पास गए। तो गुरु ने क्या किया, जिस शिष्य ने कागज में जितने लोगों के नाम लिखे थे उतने सेब, एप्पल्स हर शिष्य को दिया, और इन सेब को एक बैग में रख के हमेशा अपने कंधे पर रखने को कहा। सभी शिष्यों को गुरु ने कहा कि ये जो सेब बैग में रखा है, इस बैग को आपको सोते जागते बैठते उठते हमेशा अपने इस कंधे पर रखना है। तो सभी शिष्य को अचरज हुआ, और गुरु ने कहा कि इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। हुआ ऐसा कि ये जो सेब बैग में रखे थे सभी शिष्य के कंधों पर, 2-3 दिन के बाद ये जो सेब है सड़ने लगे। कुछ और दिन गए तो उसमें से बदबू आने लगी, कुछ और दिन गए तो उसमें कीड़े पड़ गए, और यहाँ तक कि वो जो सड़े हुए सेब की वजह से जो कंधे पर बैग रखी थी वो भी सड़ने लगी, और सारे कीड़े और सारी जो गंदगी है वो शिष्य के कपड़ों पे, उनके शरीर पर भी गिरने लगी, और इस बदबू से सारे शिष्य परेशान हो गए। तब ये वापस गुरु के पास गए और गुरु को पूछा कि अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इसमें से तो इतनी बदबू आती है कि हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तभी गुरु ने कहा कि देखिए, आप जिस व्यक्तियों को घृणा करते हो वो भी इस सड़े हुए सेब की तरह है। दरअसल में आपका जो अहंकार है वो एक सेब की तरह है। शुरू में आप अहंकार की वजह से उस घृणा को नहीं छोड़ सकते, और क्योंकि घृणा की वजह से और अहंकार की वजह से आप अपने आप को उस व्यक्ति से भिन्न समझते हो। दरअसल में इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, हम सभी परमात्मा की असीम चेतना के ही अंश हैं। मतलब मैं भी परमात्मा की असीम चेतना का अंश हूँ, आप भी परमात्मा की असीम चेतना का अंश है। स्थूल शरीर के रूप में हम भिन्न हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर हम एक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अहंकार की वजह से और हमारे स्थूल शरीर के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इस वजह से हम अपने आप को भिन्न समझते हैं, और जब तक ये घृणा नहीं दूर करोगे तो ये जो घृणा है आपके शरीर के अंदर इसी तरह गंदगी के रूप में, बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होगी। दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और घटना की वजह से डर, नकारात्मक विचार, घृणा, ये सब इमोशंस हमारे भीतर होती है।
जब तक ये घृणा, नकारात्मक विचार, डर इत्यादि हमारे दिमाग से नहीं जाएंगे, तब तक हम सही मायने में कामयाब नहीं हो सकते और तब तक हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन समृद्धि साधना शिविर यहाँ इस आश्रम में हर महीने होता है, उस शिविर में मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने चित्त शुद्धि कर सकते हैं, यानी कि अपने दिमाग से सारे नकारात्मक विचार, डर की भावना, घृणा, ये सब दूर कर सकते हैं। कैसे आप जीवन में परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं, कैसे ब्लिस का अनुभव कर सकते हैं। और जब आपकी चित्त शुद्धि हो जाती है तो कैसे आप अपनी चित्त की शक्ति को अपने लक्ष्य के ऊपर एकाग्र करके कैसे अपने लक्ष्य को जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले मार्च महीने में 12, 13, 14 मार्च को ये शिविर होने जा रहा है और आश्रम मुंबई से करीब 210 किलोमीटर है, सूरत से 70 किलोमीटर दूर है। और हर व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में सीरियस है, हर व्यक्ति जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, वो हर व्यक्ति इस शिविर को करना चाहेगा। मुझे यकीन है कि आप भी इस शिविर में हिस्सा लेना चाहोगे। आपको शिविर में हिस्सा लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आपको कॉल करना है। जब आप कॉल करोगे तो आपको शिविर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।